राम 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 नारायण नारायण। परिशिष्ट भाव, सत्ता मात्र सत है और सत्ता के सिवा जो कुछ भी प्रकृति और प्रकृति का कार्य है अर्थात क्रिया और पदार्थ हैं वह असत अर्थात परिवर्तनशील हैं। जिन महापुरुषों ने सत और असत दोनों का तत्व देखा है अर्थात जिनको सत्ता मात्र में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो गया है उनकी दृष्टि या अनुभव में असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं और सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं, अर्थात सत्ता मात्र सत्तत्व के सिवा कुछ भी नहीं है। भगवान 14वें 15वें श्लोक में शरीर की अनित्यता का वर्णन किए हैं, उसको यहां नासतो विद्यते भावै पदों से कहा है और 12वें 13वें श्लोकों में शरीर की नित्यता का वर्णन किया था, उसको यहां ना भावो विद्यते सतः पदों से कहा है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, इन 16 अक्षरों में संपूर्ण वेदों पुराणों शास्त्रों का तात्पर्य भरा हुआ है। असत और सत इन दोनों को ही प्रकृति और पुरुष, क्षर और अक्षर, शरीर और शरीरी, अनित्य और नित्य, नाशवान और अविनाशी आदि अनेक नामों से कहा गया है। देखने सुनने समझने चिंतन करने निश्चय करने आदि में जो कुछ भी आता है वह सब असत है। जिसके द्वारा देखते सुनते चिंतन आदि करते हैं वह भी असत है और दिखने वाला भी असत है। इस श्लोकार्ध में 3 धातुओं का प्रयोग हुआ है। भू सत्तायाम जैसे अभाव है और भाव है, दूसरा अस भुवि जैसे असत है और सत है, और विद सत्तायाम जैसे विद्यते और न विद्यते। यद्यपि इन तीनों धातुओं का मूल अर्थ एक सत्ता ही है तथापि सूक्ष्म रूप से ये तीनों अपना स्वतंत्र अर्थ भी रखते हैं। जैसे भू धातु का अर्थ उत्पत्ति है, अस धातु का अर्थ सत्ता होनापन है और विद धातु का अर्थ विद्यमानता माने वर्तमान की सत्ता है। नासतो विद्यते भावै पदों का अर्थ है असत भावै न विद्यते, अर्थात असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, प्रत्युत असत का अभाव ही विद्यमान है, क्योंकि इसका निरंतर अभाव माने परिवर्तन होता ही रहता है। असत वर्तमान नहीं है, असत उपस्थित नहीं है, असत प्राप्त नहीं है, असत मिला हुआ भी नहीं है, असत मौजूद नहीं है, असत कायम नहीं है। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश अवश्य होता है, ये नियम है। उत्पन्न होते ही तत्काल उस वस्तु का नाश शुरू हो जाता है। उसका नाश इतनी तेजी से होता है कि उसको 2 बार कोई देख ही नहीं सकता, अर्थात उसको एक बार देखने पर फिर दोबारा उसी स्थिति में नहीं देखा जा सकता। ये सिद्धांत है कि जिस वस्तु का किसी भी क्षण अभाव है उसका सदा अभाव ही है। अतः संसार का सदा ही अभाव है।
संसार को हम कितनी सत्ता दें, कितना ही महत्व दें, पर वास्तव में वह विद्यमान है ही नहीं, असत प्राप्त है ही नहीं, कभी प्राप्त हुआ ही नहीं, कभी प्राप्त होगा ही नहीं। असत का प्राप्त होना संभव ही नहीं। ना भावो विद्यते सतः, पदों का अर्थ है सतः, अभाव न विद्यते, अर्थात सत का अभाव विद्यमान नहीं है, प्रत्युत सत का भाव ही विद्यमान है, क्योंकि इसका कभी अभाव होता ही नहीं। जिसका अभाव हो जाए उसको सत कहते ही नहीं। सत की सत्ता निरंतर विद्यमान है, सत निरंतर विद्यमान है, सत निरंतर उपस्थित है, सत निरंतर प्राप्त है, सत निरंतर मिला हुआ है, सत निरंतर मौजूद है, सत निरंतर कायम है। किसी भी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदि में सत का अभाव नहीं होता। कारण कि देश, काल, वस्तु आदि तो असत है, पर सत सदा ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कभी किंचन मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई कमी नहीं आती। अतः सत का सदा ही भाव है। परमात्म तत्व को कितना ही अस्वीकार करें, उसकी कितनी उपेक्षा करें, उससे कितना ही विमुख हो जाए, उसका कितना ही तिरस्कार करें, उसका कितनी युक्तियों से खंडन करें, पर वास्तव में उसका अभाव विद्यमान है ही नहीं। सत का अभाव होना संभव ही नहीं। सत का अभाव कभी कोई कर सकता भी नहीं। गीता 2 अध्याय का 17वां श्लोक, उभयोरपि दृष्टा है। तत्वदर्शी महानुभावों ने सत्तत्व को उत्पन्न नहीं किया, प्रत्युत देखा है, अर्थात अनुभव किया है। तात्पर्य यह है कि असत का अभाव और सत का भाव दोनों के तत्व माने निष्कर्ष को जानने वाले जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष एक सत तत्व को ही देखते हैं, अर्थात स्वतः स्वाभाविक एक है का ही अनुभव करते हैं। असत का तत्व भी सत है और सत का तत्व भी सत है। ऐसा जान लेने पर उन महापुरुषों की दृष्टि में एक सत्य तत्व है के सिवा और किसी की स्वतंत्र सत्ता रहती नहीं। असत की सत्ता विद्यमान न रहने से उसका अभाव और सत का अभाव विद्यमान न रहने से उसका भाव सिद्ध हुआ। निष्कर्ष ये निकलता है कि असत है ही नहीं, प्रत्युत सत ही सत है। उस सत तत्व में देह और देही का विभाग नहीं है। जब तक असत की सत्ता है तब तक विवेक है। असत की सत्ता मिटने पर विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस् तत्वदर्शी भी, इसमें उभयोरपि में विवेक है और अंत में तत्व ज्ञान है और दृष्टि में अनुभव है, अर्थात विवेक तत्व ज्ञान में परिणत हो गया और सत्ता मात्र ही शेष रह गई। एक सत्ता के सिवा कुछ नहीं है। ये ज्ञान मार्गियों की सबसे ऊंची बात है। असत की सत्ता नहीं है, यह भी सत्य है, और सत्य का अभाव नहीं है, यह भी सत्य है। सत्य को स्वीकार करना साधक का काम है। साधक को अनुभव हो अथवा न हो, उसको तो सत्य को स्वीकार करना है को स्वीकार करना है और नहीं को अस्वीकार करना है। यही वेदांत है, वेदों का खास निष्कर्ष है।
संसार में भाव और अभाव दोनों दिखाई देते हुए भी अभाव मुख्य रहता है। परमात्मा में भाव और अभाव दोनों दिखते हुए भी भाव मुख्य रहता है। संसार में अभाव के अंतर्गत भाव अभाव है और परमात्मा में भाव के अंतर्गत भाव अभाव है। दूसरे शब्दों में संसार में नित्य योग के अंतर्गत संयोग वियोग है और परमात्मा में नित्य योग के अंतर्गत योग वियोग माने मिलन और विरह है। अतः संसार में अभाव ही रहा और परमात्मा में भाव ही रहा।